हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो से स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। इससे पहले के वीडियो में बताया था कि भाग विधि से एलसीएम यानी मासों पर निकालना, लेकिन आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे हम लिए हैं 20, 40 और 60 गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो चलिए हम देखते हैं 20, 40 और 60। ठीक है, तो 20, 40, 60 को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले है कि हम 20 को किस तरह से लिख सकते हैं। हम 20 को हम अगर भाग विधि से देखते लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हम 2 को 2 से लगाएंगे तो 10 मरतबे में, 2 से लगाएंगे 5 मरतबे में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 40 देखेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 20 मरतबे में, 2 से लगाएंगे 10 मरतबे में, 2 से लगाएंगे 5 मरतबे में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40। ठीक है, अब हम 60 को देख लेते हैं। ठीक है, 60 को लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 से 30 मरतबे में, और 2 से लगाएंगे 15 मरतबे में। ठीक है, अब फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे 5 मरतबे में। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूना 4, 4 3 12 25 60। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं मेन काम। अब देखते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं। 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, आज लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 40 का लिखेंगे। ठीक है, 40 का लिखेंगे। 40 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40। ठीक है, अब लिखेंगे 60 का। ठीक है, अब 60 हो जाएगा तो 60 का क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि यानी गुणनखंड विधि से जो एलसीएम निकालने के लिए अब मेन चीज़ क्या देखते हैं कि इसमें कॉमन देखते हैं। ठीक है, कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तीनों में 2 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन। ठीक है, और तीनों में 2 है तो कॉमन हो गया। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम पर लिख सकते हैं 2, एक लिख सकते हैं, कॉमन हो गया। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम कॉमन, ठीक है, इसको भी हम 2 लिख सकते हैं। इसमें में 2, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बच गया 2 और 3, जो 2 और 3 जो बच गया उससे भी हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, यही अंतर है। ठीक है, जो कॉमन है उससे लिख देंगे और जो कॉमन नहीं है, जो बच गया है, उससे भी लिख देंगे। ठीक है, यही अंतर है। अगर ये 2, 3 और 2 को नहीं लिखता तो इसमें तीनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम क्या है गुणनखंड विधि में कि ये तीनों में जो कॉमन है वो तो लिखाएगा ही, बट जो बच गया है उससे भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 तय 120, यानी मेरा जो एलसीएम हो गया, एलसीएम जो निकल के आ गया कितना हो गया 120 हो गया। ये मेरा करेक्ट एलसीएम आया है जो 120 है। अगर इस तीनों को भाग विधि से भी किसी भी विधि से निकालेंगे तो 120 ही आएगा। ठीक है, अब चले देखते हैं आगे 30, 60 और 90 का। अब देख लेते हैं 30, 60 और 90 का। ठीक है, तो 30, 60 और 90 का हो गया। तो 30, 60, 90 का सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका जो है इसको तोड़ लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको क्या करते हैं
यहाँ पे जो हो जाता है, अगर 30 है तो 30 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 30 हो गया, 30 को हम 2 से 15 मरतबे में, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, यानी 3 पछे 15, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। हम 30 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है, 60 है, 60 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 60 लिख सकते हैं 2 से 30 मरतबे में, और 2 से 15 मरतबे में, और 3 से 5 मरतबे में। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 25 60, ठीक है। अब हम 90 को किस लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 2 से 45 मरतबे में, 3 से 15 मरतबे में, ठीक है, और 3 से 5 मरतबे में। यानी इसमें लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूना 6, तो 18, 18 पचे 90। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको जो है इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। अब 30 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, लिख सकते हैं। 60 को हम लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और 90 को हम लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 पचे 90, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तीनों में 2 है, तो ये तीनों क्या हो गया, एक कॉमन हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम लिखेंगे, तो ये 2 हो गया, 2 गुणा, फिर इसमें देखेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, यानी तीनों में 3 है। जब तीनों में 3 है तो तीनों कॉमन हो गया, तो इसमें 3 लिख देंगे गुणा में, ठीक है, फिर गुणा लिख देंगे। फिर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, फिर 5 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अब इस दोनों, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उससे भी लिख देंगे, पहले बताया था, 2 गुणा 3 लिख देंगे, ठीक है, 2 गुणा 3 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए जो है हमारा एलसीएम जो हो जाएगा, ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 तिहाई, ठीक है, 180, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो एलसीएम आ गया, ये 180 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप इस तरह प्यार बनाए रखें, हम इस तरह वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। धन्यवाद।